मन क्यों भटकता है? इसके क्या कारण हैं? पहला, एक साथ कई कार्य करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह एक ही समय में अपने सारे काम निपटाना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब भी हम एक साथ कई सारे काम करने लगते हैं, तो हमारा मन एक जगह एकाग्रचित नहीं रह पाता है और हमारा ध्यान बार बार किसी दूसरे काम की ओर जाता रहता है। दूसरा, कुछ काम अधूरे रहना। आपने देखा होगा, जब भी हम कोई काम अधूरा छोड़ते हैं और फिर उसके अलावा दूसरे काम में लग जाते हैं, तो हमें उस अधूरे काम की चिंता लगी रहती है। फिर चाहे वो हमारा ऑफिस का काम हो, घरेलू काम हो या पर्सनल काम ही क्यों ना हो। और एक ऐसी स्थिति में आप चाहकर भी मन को थाम के नहीं रख सकते। तीसरा, परेशान रहना। कभी कभी हम बिना वजह परेशान से रहने लगते हैं और हम कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कुछ बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी काम में मन लगता ही नहीं है। चौथा, बिना काम खाली बैठे रहना। वह कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो यह बात बिल्कुल सच है। यानी अगर आपके पास कोई काम ना हो और आप खाली बैठे हो, तब भी आपके मन में अनाप शनाप विचार आते रहते हैं और फिर सोचते सोचते आपका मन न जाने कहाँ पहुँच जाता है। पांचवा, आत्मसंतुष्टि ना होना। दोस्तों, मन भटकने का सबसे बड़ा कारण यही है, आत्मसंतुष्टि ना होना। यानी किसी भी काम या परिणाम से पूर्णतः संतुष्टि न होने पर मन कभी काबू में नहीं रहता। जब तक मन को पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक मन यूं ही बेचैन सा रहता है। छठा, सही वातावरण नहीं मिलना। अगर आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या शांति जैसा माहौल हो, तो यकीन मानिए आप कभी भी शांति से मन नहीं लगा सकते। ऐसे माहौल में आपके मन में नकारात्मक या बुरे ख्याल आते रहते हैं, जो कि मन भटकने का संकेत होता है। सातवां, बहुत ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोच विचार करने वाले व्यक्ति कभी भी किसी एक बात पे टिक कर नहीं रहते। ऐसे व्यक्ति हमेशा खोए खोए से रहते हैं, क्योंकि हर वक्त इनके मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। आठवां, जल्दबाजी करना। अगर आप किसी काम को बिना सोचे समझे करना शुरू कर देते हैं, यानी उस काम में जल्दबाजी करते हैं, तो ऐसे में आपके मन में कुछ न कुछ संशय बना ही रहता है कि कहीं काम बिगड़ न जाए, और यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, आदि आदि। रिश्ते खराब होना। दोस्तों, रिश्तों की बुनियाद विश्वास और प्रेम पर टिकी होती है। इसलिए किसी कारणवश जब कभी रिश्तों में शंका और अविश्वास का वातावरण पैदा होने लगता है, तो फिर मन अस्थिर कैसे होता है, ये यहाँ शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। घटिया टीवी प्रोग्राम, न्यूज़ चैनल देखना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल हमारी ज़िंदगी में आम हो गई है। इनके बिना हमको ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन ही खाली गुजर गया। लेकिन आजकल टीवी और न्यूज़ चैनल वाले टीआरपी के लिए घटिया प्रोग्राम भी दिखाने लगे हैं, जिनके कारण लोगों को कई प्रकार के उलझनों विचार आते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा देखता है उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर अश्लीलता देखना, गंदा साहित्य पढ़ना और गंदे लोगों से ताल्लुकात रखना आदि भी और कई सारे कारण हैं, जिनके कारण हमारा यह चंचल मन कभी काबू में नहीं रहता है। मन को एकाग्र कैसे करें? मन को एकाग्र करने के लिए आप ऊपर बताई गई उन सभी बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके इनको अपने आप से दूर करने की कोशिश जरूर करें। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताती हूँ जिनसे आपको अपने मन को काफ़ी हद तक एकाग्रचित रख पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने मन को एकाग्र कैसे करें। पहला, काम को प्राथमिकता तय करें। अगर आपको कई सारे काम अधूरे हैं, तो उनके लिए समय और काम का बंटवारा से ठीक से करें। यानी काम की प्राथमिकता तय करें कि आपको उनमें से कौन काम पहले पूरा करना है। इस प्रकार आप सबसे ज़रूरी काम पहले निपटाने जाएं। इससे आपका मन भी शांत बना रहेगा। ज़्यादा सोच विचार ना करें। ज़्यादा दोस्तों, सोचने से मन अशांत ही रहता है। इसलिए अगर आपको भी यह आदत है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसे बदलने की कोशिश कीजिए।
कुछ ना कुछ नया करते रहिए, अपने जीवन में हमेशा बदलाव लाते रहिए, यानी कुछ ना कुछ नया करते रहिए। इससे आपको जरा भी बोरियत महसूस नहीं होगी। प्रकृति के करीब जाए, जब भी कभी आपको मन अशांत हो तो उस समय कुछ पल आपको प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। आप देखेंगे प्रकृति कितनी खूबसूरत और शांत है। प्रकृति का वातावरण आपको एकदम तारोताजा कर देगा। मन की संतुष्टि जरूरी है। आप चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों न कर ले, लेकिन जब तक आप उस काम से खुश नहीं, तब तक आपको मन की खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए मन को खुश करना भी जरूरी है। अच्छा संगीत सुने। जब आपको कुछ अच्छा ना लगे या कुछ बोरियत महसूस हो तो आप अपना मनपसंद संगीत जरूर सुने। इससे मन का तनाव दूर होता है और मन में कॉन्फिडेंस भी आता है। नियमित रूप से ध्यान करें। योग का ध्यान करने से मन नकारात्मक विचार दूर होते, इसलिए आप नियमित रूप से ध्यान करने की आदत डालें। काम के दौरान मोबाइल से दूर रहे। आजकल कई लोग डिजिटल फोबिया नामक रोग से ग्रसित होने लगे और यह मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से होता है। जो लोग मोबाइल का हद से ज़्यादा उपयोग करते हैं उन्हें कई बार मोबाइल चेक करने की आदत सी होने लगती है और उनको ये भ्रम होने लगता है कि जैसे उनका फ़ोन बज रहा है या कोई मैसेज आया है। सभी काम तय समय पर पूरा करें। आप अपने सभी काम तय समय पर पूरा करें ताकि आपसे कोई भी काम अधूरा न रहे और आप अधूरे काम की चिंता से मुक्त भी रहोगे। सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज ना करें। जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं उनको हर वक्त इस बात की चिंता रहती है कि उनकी पोस्ट पे कितने लाइक आए और किसने लाइक किया, किसने किया, और वो बार बार अपने मोबाइल फ़ोन चेक करते रहते हैं और ऐसे में वो हर बात को दिल पे लेने लगते हैं। तो अब से आप जब भी सोशल मीडिया का यूज करेंगे आप ऐसी फालतू सी चिंता नहीं करेंगे और ना ही किसी को लाइक और डिसलाइक का चिंता करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बातें जिनका आप खास ख्याल रखेंगे तो आप जीवन में कभी भी इस बात से परेशान नहीं होंगे। जैसे नियमित रूप से योग और ध्यान कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान का ख्याल रखें, अश्लील चीज़ों से दूर रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए और हाँ, इश्क मोहब्बत ज़रा सोच समझ कर ही करें। ये दोस्तों, ये मेरे किसी निजी विचार है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।